काही नाती बांधली जातात धाग्यांनी, काही नाती बनतात रंगांनी, पण जी नाती तयार होतात धागे आणि रंगांनी, आम्ही आहोत तुमच्या सोबत ती नाती अविस्मरणीय बनवण्यासाठी. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल तुमचे स्वागत करीत आहे. तुमच्या आयुष्यातील सर्वात सोनेरी नात्याचा सण साजरा करा आमच्या सोबत. या आमच्या वेडिंग कलेक्शन मधून निवडा, जिथे प्रत्येक मजल्यावर काहीतरी वेगळं तुमची वाट पाहत आहे. महिलांसाठी वेडिंग साडीज, एथनिक वेअर, लेहंगा आणि लेडीज वेअर, चुडीदार, कुर्तीज, वेस्टर्न वेअर. पुरुषांसाठी सूटिंग, शर्टिंग, एथनिक वेअर आणि फॉर्मल वेअर, कॅज्युअल वेअर. बालकांसाठी वेडिंग ड्रेसेस, एथनिक वेअर आणि कॅज्युअल वेअर. तर या श्री वरसिद्धीचे कुटुंब तुमच्या कुटुंबाची वाट पाहत आहे. श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल, आजाद गार्डन जवळ, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर. आप देख रहे हैं भारतशर समाचार. सत्य परमो धर्म. महाराष्ट्र के विपक्ष मंत्री विजय वडेट्टीवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण किसान संकट में है और उनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं. सोयाबीन, मूंगफली, नागली, चावल जैसी खरीफ फसलों को भारी नुकसान हुआ है. यदि फसल बीमा समिति के सर्वेक्षण से पता चलता है कि उत्पादन में 50% से अधिक की कमी होगी तो 25% अग्रिम मुआवजा देना होगा. लेकिन ये साफ है कि सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही. राज्य में जून और जुलाई के 3 सप्ताह में बारिश नहीं हुई है. अगस्त महीने में कई इलाकों में लगातार 21 दिनों से बारिश नहीं होने से किसान संकट में है. मराठवाड़ा के नाथ सागर में केवल 34% जल भंडारण बचा है. राज्य के 231 राजस्व मंडलों में लगातार 21 दिनों तक बारिश नहीं होने का रिकॉर्ड राज्य कृषि आयुक्त के पास उपलब्ध है. यदि लगातार 21 दिनों तक बारिश नहीं होती है तो राज्य आपदा प्रक्रिया बल और राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल के पास एक मानदंड है. उस मापदंड के अनुसार वर्तमान में राज्य में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है. राज्य में सूखे के हालात के बावजूद राज्य सूखा घोषित करने को तैयार नहीं है. ये सरकार किसानों के खिलाफ क्यों है? ये सवाल महाराष्ट्र की जनता के सामने है. मराठवाड्यामध्ये जो आपण नाथसागर म्हणतो त्यामध्ये आत्ता केवळ 34% पाणी साठा आहे आणि हेच दर्शवते की मराठवाडा आता दुष्काळाच्या छायेमध्ये आहे, संकटात आहे. आणि या सगळ्यामध्ये आमची आत्ता मागणी अशी आहे की सरकारनं लवकरात लवकर राज्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करावा. 231 मंडळामध्ये 21 दिवसापासून सलग पाऊस नाही. तेथील सर्व पीक धोक्यात आले आहेत. त्यामुळे पीक विमा या सर्व शेतकऱ्यांना त्वरित आपण उपलब्ध करून द्यावा, तो दिला जावा, ही आत्ताची आमची मागणी आहे. SDRFचा निकष काय सांगतो की आपण ज्यावेळेस 21 दिवस सलग जर पाऊस नसेल तर त्या ठिकाणी त्या शेतकऱ्याला दुष्काळ जाहीर करून जो पीक विमा आहे तो तात्काळ त्या शेतकऱ्यांना लागू केला पाहिजे आणि तो दिला गेला पाहिजे. हे SDRFचे आणि NDRFचे निकष सांगतात. ज्या ज्या प्रभाग आता आपण ह्याची या संदर्भातली सर्व माहिती कृषी आयुक्ताकडे उपलब्ध आहे. कुठे किती पर्जन्यमान झालं आणि ते किती प्रमाणात झालं याची माहिती आता कृषी आयुक्त कार्यालयाकडे उपलब्ध आहे. हे सगळं असताना अजूनही सरकारच्या हालचाली या राज्यातील 231 मंडळातील शेतकऱ्यांना कुठली मदत करण्यासंदर्भात किंवा कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. त्या संदर्भात शासनाने पाऊल उचललेलं नाही. नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी. होटल अल जमजम गैलेक्सी. वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट. साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन. शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी. जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध. संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर.
मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635। मेरी माटी मेरा देश पहल के तहत राज्य के सांस्कृतिक मंत्री और जिला संरक्षक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की अवधारणा के साथ चंद्रपुर में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम सादरीची भूमि महाराष्ट्राची का भव्य आयोजन किया गया। चंद्रपुर वासियों ने उत्साहपूर्ण माहौल में कार्यक्रम की सराहना की और प्रसन्नता की भावना व्यक्त की। 23 अगस्त को शाम 6:05 पर भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 मिशन का सफल प्रदर्शन किया। इसे लेकर नागरिक उत्साहित थे। इसके तुरंत बाद शुरू हुए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम सादरीची भूमि महाराष्ट्राची डोलों के साथ लहराता तिरंगा और नागरिकों का उत्साह भूतपूर्व था। सांस्कृतिक विभाग, जिला प्रशासन, जिला परिषद और चंद्रपुर नगर निगम की ओर से चंदा क्लब ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसिद्ध अभिनेता श्रेयस तलपड़े, अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी और पूजा सावंत के साथ साथ प्रसिद्ध गायक नंदेश उपम सहित लगभग 300 कलाकारों ने अपने प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। शिवराज्याभिषेक समारोह, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, वारक्स की आड़ में प्रदर्शन, देवीचा जागर, प्रामाणिक मराठी नृत्य, पेवाड़ा, सीमा जवानों की आड़ में प्रदर्शन जैसे विभिन्न नृत्यों ने हवा को भर दिया। चंद्रयान मिशन की सफलता, वैज्ञानिकों की मेहनत का फल और देशभक्ति की जागृति का अनुभव बुधवार को चंद्रपुर में हुआ। Kancha's Fast Food, most famous and best Chinese fast food center of Chandrapur. Best stays, outdoor and indoor sitting arrangements, best services at reasonable rates. We offer veg Manchurian, paneer Manchurian, veg chili, chili chana, chili paneer, veg noodles, Hakka noodles, Szechuan noodles, cocktail rice, paneer rice, Szechuan rice, fried rice. Available for home delivery, marriages and all other parties. Kancha's Fast Food, opposite Government ITI, near Varora Naka, Civil Lines, Chandrapur. Mobile number 7722008812. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वतंत्रता वर्षगांठ वर्ष की संकल्पना अभिनव पहल मेरी माटी मेरा देश के साथ संपन्न हो रही है। भारत माता और इस देश की धरती सदैव हमारी ऋणी रही है, इसलिए अब हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम माँ के साथ साथ मिट्टी की भी रक्षा करें। आज हमने मिट्टी हाथ में लेकर पंच प्राण शपथ ली। ये सिर्फ एक शपथ नहीं, बल्कि इसके माध्यम से हम चंद्रपुर को देश का सबसे उन्नत जिला बनाने का संकल्प लेंगे। ऐसा राज्य के वन, सांस्कृतिक मामलों, मत्स्य पालन और जिला संरक्षक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा। जिला प्रशासन ने मेरी माटी मेरा देश पहल को पूरे जिले में बड़े उत्साह से लागू किया। मुनगंटीवार ने कहा कि हम पट्टिकाओं पर वीरों के नाम लिखे और उन्हें नमन किया। इस गतिविधि के अंतर्गत वसुधा वंदन के अंतर्गत वृक्षारोपण, पंच प्राण शपथ के माध्यम से देश के विकास में योगदान देने का संकल्प आदि कार्य किए गए। देश सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका सम्मान के अनुरूप आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में आगे बढ़ाया। हमारा देश सदैव समृद्ध, ज्ञानवान रहा है और रहेगा, लेकिन इसके लिए हमें भी अपना योगदान चाहिए। इससे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पार्क में स्थापित शिलापट का अनावरण, वसुधा वंदन के तहत वृक्षारोपण, ध्वजारोहण किया गया। गोवा मुक्ति संग्राम के डॉक्टर शेषराम बलीराम इंगोले, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सुशीलाबाई आनंदराव उर्कुड़े, उषाताई कृष्णा हजारे, लक्ष्मीबाई पांडुरंग चौधरी, विठाबाई लक्ष्मण कहलकर, रामजी बालाजी वडकरे, विजय बाबूराव थोराट,
शांताबाई काले और शहीद पुलिस साधु जी, नारायण चांदीकर, प्रकाश जयराम मेश्राम, शहीद सैनिक गोपाल, भीमन पल्लीवार, योगेश वसंत दावले, प्रवीण कुमार कोरे और शौर्य चक्र प्राप्तकर्ता शंकर गणपति मेंगेरे को उनके परिवारों के साथ पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार द्वारा सम्मानित किया गया।